पाटलिपुत्रा न्यूज, खबर वही जो हकीकत। नमस्कार, आप देख रहे हैं पाटलिपुत्रा न्यूज और मैं हूं आपके साथ न्यूज शिप्रिया। कोरोना वायरस के साथ लड़ाई अब भी जारी है, लेकिन अब हमारे पास एक उम्मीद आ गई है जो है वैक्सीनेशन। जी हाँ, कोरोना वैक्सीन मार्केट में आ चुका है। अब धीरे धीरे मार्केट खुलने लगा है। बच्चे वापस अपनी जो रेगुलर ड्यूटीज है उस पर वापस आने लगे हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट अब धीरे धीरे खुलने लगा है। आज हमारे साथ पटना के एक मशहूर टीचर संजीव सर के साथ आज हमारी बातचीत है। आइए आज हम उनसे जानते हैं कि उन्होंने प्रिकॉशन लेकर के कोरोना वायरस के बाद जो भी चल रहा है माहौल, उसको मद्देनजर रखते हुए क्या क्या तैयारियां की है और उन्होंने अपने इंस्टीट्यूट को कैसे खोला है। नमस्कार सर। नमस्कार जी, लॉकडाउन के बाद आज इतने दिनों पे जो आपका क्लासेस खुला है, तो इस पे आपका क्या कहना है। हाँ, एक तो बच्चों को भी बहुत अच्छा फील हो रहा है जी। और जहाँ तक सवाल था ऑनलाइन क्लास का, तो ऑनलाइन क्लास के थ्रू बच्चे जो है बहुत अच्छे ढंग से टीचर से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे थे और टीचर को भी जो ज़रूरत पड़ता है एनर्जी का, वो उस तरह से वर्क को अपने कर नहीं पा रहे थे। तो एक तो अच्छा फीलिंग हो रहा है बच्चों से मिल करके, और हम लोग पूरा एहतियात भी बरत रहे हैं कि किसी भी तरह का जो है बच्चों को इन्फेक्शन से बचाया जा सके। उनको पूरा ये सजेशन दिया जाता है कि मास्क लगा करके रहें, सैनिटाइज हम लोग गेट पे ही करा देते हैं, क्लासरूम में भी उनको बार बार ये एहतियात दिया जाता है। और ये बहुत खुशी की बात है कि वैक्सीनेशन आ रही है और अब जो है हर चीज़ पटरी पे आ जाए। बस ये तो चाहेंगे कि ये कंटिन्यू रखा जाए इसको, और अब धीरे 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 सब चीज़ सामान्य हो जाए, उम्मीद तो है। क्लासेस तो खुल चुके हैं, तो अब बच्चों के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस आपने लिया है। बच्चा के लिए एक तो हम लोग थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग जो गवर्नमेंट का गाइडलाइन है उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं कि उनको एक डिस्टेंस पे रखा जा रहा है। साथ में जो है गेट पे ही चाहे बच्चा हो, गार्जियन हो, कोई भी व्यक्ति आते हैं तो उनको हम लोग हैंड सैनिटाइजर रखे हुए हैं, उससे उनको सैनिटाइज कराते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह से बच्चों में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन न हो, जिससे कि मतलब ये कोरोना जो वायरस है उसका प्रसार न हो सके। एक सबसे बड़ा बात है कि जब लॉकडाउन था तो ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा करवाई गई थी, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस में आप डिफरेंस बताइए हमें। ऑनलाइन और ऑफलाइन का कोई समानता ही नहीं। जो समानता एक है कि ऑनलाइन आप एक तरह से कह सकते हैं, खास करके बिहार जैसे राज्य में जहां बहुत जगह नेटवर्क प्रॉब्लम होता है। इवन कि हम लोग जब ऑनलाइन क्लास लाइव लेते थे तो बहुत बार जो है नेट कनेक्शन ख़त्म हो जाता था, तो बच्चा से मतलब सही ढंग से इंटरेक्ट नहीं कर पाते थे। और दूसरे जो बच्चे गांव में रह रहे हैं जहां नेट की प्रॉब्लम है, वहां हम लाइव क्लास ले रहे हैं तो उनको कैसे बहुत बेनिफिट हो सकता है। ये तो मतलब कोरोना जो है ना बहुत चीज़ों को जग जाहिर किया है। वो अमीरी और गरीबी को भी डिफरेंस पैदा बतलाया है कि क्या है। मतलब कि वो कुछ बच्चे हैं जिनके पास स्मार्टफोन है, वो अच्छे से पढ़ रहे हैं, कोई लैपटॉप से पढ़ रहा है। अब बहुत से बच्चे हैं जिनके पास तो कोई सिग्नल तक नहीं मिल रहा, वो आकर के मार्केट के वाईफाई, बहुत से बच्चे आकर के हम लोग से बोलते थे कि सर आप लेक्चर तो दे रहे हैं, और हम लोगों को लेक्चर देखने के लिए, जो कि रिकॉर्डेड लेक्चर भी, लाइव तो छोड़ दीजिए, रिकॉर्डेड लेक्चर भी हमने तो यूट्यूब के थ्रू भी पढ़ाना शुरू कर दिया था, अपने ऐप के थ्रू भी पढ़ा रहा था। और इवन कि जितने भी बच्चे मेरे यहाँ के स्टूडेंट थे कोरोना काल में जो गांव में चले गए, तो हम लोग टोटल के टोटल लेक्चर उनको कंटिन्यू देते रहे, डेली वाइज बेसिस पे। मतलब एक बना लिया गया था रूटीन कि इनको पूरा क्लास कराना है, क्योंकि हम लोगों को लगता था कि पता नहीं है कब ओपन होगा, और 12th का एग्जाम भी आ गया है। तो लगभग पूरा सिलेबस हम लोग कराए, लेकिन उसमें बहुत ही दिक्कत आया उन बच्चों को जो बतलाते हैं कि सर हम लोग जो है मार्केट में जाते थे, जहाँ पे वाईफाई होता था वहाँ बैठ करके लेक्चर देखते थे। फिर आप समझिए ना, ऑनलाइन में आप मोबाइल से पढ़ रहे हैं और उधर से कोई फ़ोन आ गया, कोई ज़रूरी मैसेज आ गया, कोई नोटिफिकेशन आ गया, तो बच्चे डाइवर्ट हो जाते हैं। ऑनलाइन विकल्प मुझे नहीं लगता कभी ऑफलाइन का हो सकता है। ऑनलाइन ठीक है अगर हम रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ काम को कर रहे हैं, जब ऑलरेडी किए हुए हैं और हमको फास्ट रिवीजन करना है कोई चीज़, उसमें वो हेल्प कर सकता है। लेकिन ऑफलाइन में जब बच्चे वही आए हैं, अभी ही जो बच्चे, और उनसे हम लोग जब 1-2 क्लास पढ़ाने के बाद जब बात की, बोले कि सर अब तो लगता है कि एकदम एनर्जी से भर गए हैं। बीच में तो एकदम लगता था कि हम लोग फुली डिमोटिवेटेड हो चुके थे।
तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मुझे लगता है कि ऑफलाइन क्लास ही स्टूडेंट के लिए बेहतर होगा, और ऑनलाइन में दोबारा तो खैर हम लोग भी नहीं जाना चाहते हैं। हालांकि कंटिन्यू हम अभी भी कोशिश करते हैं कि कुछ इन्फॉर्मेशन जो है, जो बच्चे नहीं आ पाए हैं डर से गांव से, तो कुछ जो है उनको हम स्टडी प्रोवाइड करते रहे, मटेरियल देते रहें कि जिससे वो मतलब कम से कम इतना करें कि अपने स्टडी को कंटिन्यू करें। लेकिन फिर भी उसमें बहुत बेहतर नहीं हो पा रहा। और मुझे तो एक सजेशन भी है कि जो एग्ज़ाम लिया जा रहा है, आप एग्ज़ाम तो ले रहे हैं कि भाई ऑनलाइन के थ्रू मैंने कोर्स ख़त्म कर दिया, चलिए मैंने भी ख़त्म कर दिया, और कोचिंग इंस्टीट्यूट ही नहीं बल्कि स्कूल कॉलेजेज भी अपना कहेंगे कि हमने ऑनलाइन के थ्रू पढ़ा दिया, इसलिए मुझे टाइम पे एग्ज़ाम लेने दिया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि आपने जो पढ़ाया है उसमें बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो आपके ऑनलाइन क्लास को सही ढंग से कर ही नहीं पाए हैं, इसलिए एग्ज़ाम में कुछ इस तरह का व्यवस्था किया जाए जिससे कि वो बच्चे जो पढ़ने और सीखने से वंचित रह गए हैं किसी भी कारण से, आप उनका भी ख्याल रखें कि आखिर हम कैसे क्वेश्चन को पूछें, कैसे स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करें, और कितने दिनों के बाद हम एग्जाम लें, उसका शेड्यूल क्या रखें कि फिर से वो वापस बैकअप करके वो पढ़ सके। इसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है, अन्यथा विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा दिक्कत है। कुछ विद्यार्थी तो निस्संदेह जो शहरी इलाके में रह रहे हैं उनके पास व्यवस्था था, पढ़े ना पढ़े वो अलग बात थी, लेकिन जिन लोगों के पास ये सुविधा ही नहीं थी उनके बारे में तो सोचना ही पड़ेगा। सर, चूंकि साल भर का लॉकडाउन रहा, बच्चों के और स्टडी के बीच में बहुत गैप आ गया, उस गैप को अब कैसे आप लोग उसको सॉर्ट कर रहे हैं? कैसे क्या क्या फैसिलिटीज आप दे रहे हैं? चूंकि अब बोर्ड का एग्जाम भी सर पे है, तो बच्चे जो रेगुलर क्लासेस में पढ़ाई कर पाते हैं और रेगुलर क्लासेस में करके जो अपनी पढ़ाई को पूरी कर पाते हैं, वो तो उस लॉकडाउन के दरमियान नहीं कर पाए होंगे। उस गैप को खत्म करने के लिए बच्चों का आप क्या क्या फैसिलिटीज दे रहे हैं? एक्चुअली हम लोग पहले पढ़ाते थे ऑल्टरनेट डे, तो सप्ताह में 3 दिन जो क्लास था अब उसको हम लोग 6 दिन कर दिए कि जल्दी से जल्दी उनका, फिर क्लास का ड्यूरेशन भी थोड़ा बड़ा कर दिया। तो ये तो फर्स्ट है। सेकंड है कि कोशिश करते हैं कि टू द पॉइंट स्टडी हो। जितना फ्रीडम था पहले वो तो थोड़ा सा कम हुआ है, क्योंकि हम उतना एलोबरेट करके चीज़ों को थोड़ा न रखे, टू द पॉइंट रखे कि बच्चों को समय पे हो जाए। और जहाँ तक सवाल है जैसे 11th के पोर्शन का, अभी मार्च में एग्ज़ाम है, तो इतना जल्दी में अगर कोई चीज़ को बहुत फास्ट करके ऑफलाइन में ख़त्म भी कर दिया तो उन बच्चों के लिए मतलब बहुत फ़ायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि आप किसी को जो है ना एक रफ्तार स्टडी रेट बना ही करके सिखा सकते हैं। तो फिर भी कोशिश किया गया है कि मैक्सिमम चीज़ जो उनका एकदम रिक्वायरमेंट में है, जब एक होता है ना कि कोई चीज़ हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पे हम लोग जोर दे रहे हैं और सोच रहे हैं कि बाकी को जो है आगे के पोर्शन वो 12th में भी चले जाएंगे तब भी उनको हम लोग सिखाते रहेंगे। लेकिन फिर भी ये ज़रूर कोशिश है कि हम क्लास को 3 दिन के बजाय 7 दिन वीक में कर लें, लेकिन उनको समय पे कोर्स को फिनिश कर दें, जिससे कि बच्चे भी कम से कम एग्जाम में जाएं तो आप महसूस करें कि हाँ हमने सिलेबस पढ़ा, उनमें भी आत्मविश्वास है। बोर्ड्स के बच्चों के लिए आपका क्या कहना है, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, बोर्ड्स के बच्चों को कहना यह चाह रहे हैं कि जो समस्याएं हैं सबके लिए एक जैसा, तो आप ये मत सोचिए कि ये परेशानी केवल आपके साथ है, सबके साथ ये परेशानी है। जहाँ तक सवाल है तो स्टेट गवर्नमेंट भी ये डिसीजन ली है कि अगर हम क्वेश्चन जितना पूछते हैं, आप 50% आपका ऑप्शन रहेगा कि अगर हम 100 क्वेश्चन पूछते हैं तो 50 का आंसर दीजिए। तो आप अगर कम पोर्शन भी पढ़े हुए हैं तो हो सके वो 50 क्वेश्चन आपके उसी कम पोर्शन में से आ जाए। तो इसलिए अपने कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करें, हर कोई आपको कोऑपरेट करेगा ही। जो लोग सीबीएसई बोर्ड से हैं उनको सरकार ने मौका दे दिया, टाइम भी मिल गया है कि मई जून में एग्ज़ाम चला गया है, तो मई जून में एग्ज़ाम चला गया है तो अभी एक पीरियड है, अभी ऑफलाइन ऑन भी हो गया है। तो आप ऑनलाइन में जो पढ़े थे, ऑफलाइन में नहीं हो तो अपने टीचर से जो डाउट वगैरह हो आकर के पूछ लें, इंटरेक्ट करें। वो सब फैसिलिटी तो हम लोग दिए हुए हैं कि कोई भी विद्यार्थी जो मेरा पढ़ा हुआ है वो आकर के पूछता है तो उन लोगों को हम लोग हेल्प करते हैं, और लगभग सारे इंस्टीट्यूशन इस वर्क को करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ मौजूद थे फिजिक्स क्लास के मशहूर टीचर संजीव सर। इनसे बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और ऐसे ही न्यूज़ के लिए देखते रहें पाटलिपुत्र न्यूज़, खबर वही जो हकीकत।
ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं।